नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर जन्म लेना किसी नर्क में जन्म लेने के बराबर है, क्योंकि इस देश में इतने सख्त कानून है कि इंसान की जिंदगी जानवर से भी बदतर हो जाती है। छोटी छोटी गलतियों के लिए यहाँ ऐसी सजाएं दी जाती है जिसे सुनते ही इंसान की जान निकल जाए। 2021 में एक लड़के को सरेआम 10,000 लोगों के सामने गोलियों से भून दिया गया, जिसकी वजह थी कि लड़के ने साउथ कोरियाई पॉप म्यूजिक सुना था। इतना ही नहीं, यहाँ लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं। किसी को भी मौत की सजा देना यहाँ आम बात है। और तो और यहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं है। ये पूरा का पूरा देश एक जेल की कैद की तरह है, जिसे यहाँ राष्ट्रपति ने खुद अपने कड़े नियमों से बनाया है। और अब तो पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया के इन कानूनों से वाकिफ हो चुकी है। टूरिस्ट तो क्या, इस देश के लोग खुद अपने देश में नहीं रहना चाहते और हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। यूं ही नहीं, कोई नॉर्थ कोरिया जाना नहीं चाहता। इसके पीछे कई बड़ी वजह है, जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी है, वो किस तरह से इस देश में रहते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक देशों में गिना जाता है। यहाँ क्या चल रहा है किसी को कोई खबर नहीं होती, और साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों को ये खबर नहीं होती कि देश के बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि न देश की जनता देश के बाहर किसी को कांटेक्ट कर सकती है और न ही इस देश की जानकारी बाहर पहुंचाई जाती है। लेकिन जो कोई भी खबर यहाँ से मिलती है, सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि हर कोई इस देश में जाने से डरता है। अगर किसी को नॉर्थ कोरिया की फ्री टिप भी दी जाए तो कोई भी इंसान इस देश में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। उत्तर कोरिया पूर्वी एशिया में उत्तर में बसा एक देश है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है और यही देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ये देश बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है और इस देश के पास परमाणु हथियार भी हैं। इस देश की सीमा 3 अलग अलग देशों से मिलती है, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। इसीलिए कई बार यहाँ के लोग इन बाउंड्रीज के जरिए नॉर्थ कोरिया से निकलने की कोशिश भी करते हैं। आपको बता दें कि इस देश में कोई संविधान नहीं है, बल्कि पूरे देश में किम जोंग की तानाशाही चलती है। वैसे तो किम जोंग कभी भी अपने देश की कोई भी खबर बाहर नहीं आने देता, लेकिन फिर भी कभी कभी कैसे न कैसे नॉर्थ कोरिया की खबरें लीक हो जाती हैं। जैसे साल 2021 में नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया गया, जो कि व्हील चेयर पर था। लड़के की मां भी उस स्टेडियम में मौजूद उस क्राउड में बैठी थी कि तभी 3 नॉर्थ कोरियाई सोल्जर्स ने उस व्हील चेयर पर बैठे लड़के पर मशीन गन से 9 राउंड फायर किए और लड़के की वहीं पर जान चली गई। कुछ देर के लिए पूरा ग्राउंड शांत हो गया, लेकिन उसके बाद क्राउड में बैठा हर एक इंसान तेजी से तालियां बजाने लगा, जिसमें से एक उस लड़के की मां भी थी, जिसे रोते हुए मजबूरन ताली बजानी पड़ रही थी। एक बार साल 2017 में 24 साल की एक महिला अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागते हुए चीन के बॉर्डर तक जा पहुंची। उसे लगा कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया के नर्क जैसी जिंदगी से अपने और अपने बेटे को आजाद कर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चाइना में एंटर करने के बाद वहाँ की अथॉरिटी द्वारा उसे दोबारा से नॉर्थ कोरियाई सोल्जर्स को सौंप दिया गया, जहाँ उसे भागने की सजा के तौर पर इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी मौत हो गई। और हाल ही में ये खबर मिली कि किम जोंग हर साल 25 वर्जिन लड़कियों को अपने प्लेजर के लिए रखता है। देश के कई कोने से इन लड़कियों को चुना जाता है, जो कि टीनेजर और खूबसूरत होनी चाहिए। यहाँ तक कि इनका वर्जिनिटी टेस्ट भी कराया जाता है, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, और तब इन्हें किम अपने मसाज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और सेक्सुअल प्लेजर के लिए रखता है। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। कई सालों से ये एक परंपरा की तरह चला आ रहा है, जिसके खिलाफ कोई भी नॉर्थ कोरियाई आवाज नहीं उठा सकता। वहीं एक बार रूल्स तोड़ने वाले एक लड़के को मारकर उसकी बॉडी सबके सामने लटका दी गई थी। दरअसल पॉप म्यूजिक सुनना नॉर्थ कोरिया में एक बड़ा जुर्म माना जाता है। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में एक बार 200 लोग पकड़े गए थे, जिनमें सबसे ज्यादा यंग एज के लोग थे। उनका क्राइम था पॉप म्यूजिक को सुनना एंड फॉरेन मूवीज को देखना, जिसके अंजाम में उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे रूल्स होने की वजह से कई लोगों ने नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश की है, जिसमें नॉर्थ कोरिया से भागकर आए ओसे हाइकर ने बताया कि अथॉरिटीज एग्जीक्यूशन के बाद लोगों की बॉडी भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे मार्केट एंड स्टेडियम तक में लटका दी जाती है, ताकि उन बॉडीज को देखकर लोगों के मन में डर बना रहे और कोई रूल्स तोड़ने के बारे में सोचे तक नहीं। एक बार साल 2020 में नॉर्थ कोरिया में रहने वाली एक महिला के घर में आग लग गई थी। महिला ने किसी तरह से अपनी जान बचाकर आग में फंसे अपने बच्चों की जान बचा ली थी, लेकिन इस घटना के बाद मीडिया समेत कई लोग उस महिला के खिलाफ बोलने लगे थे, जिसकी वजह थी कि उस महिला ने अपने और बच्चों की जान तो बचा ली थी, लेकिन वो घर में लगी कोरियन सुप्रीम लीडर की फोटो को बचाना भूल गई। वहीं दूसरी तरफ जहाँ एक पड़ोसी किसान ने अपनी जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को बचाया, तो पूरी नॉर्थ कोरियन मीडिया ने उसकी जमकर काफी तारीफ की। आपको बता दें कि इस देश का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है और सरकार ही देश के हर नागरिक की शिक्षा का खर्चा उठाती है, यानी यहाँ के लोगों के लिए फ्री एजुकेशन है। लेकिन वहीं यहाँ के स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, उसे जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। लोगों को उनकी स्टडीज के दौरान बच्चे से बड़े होने तक लगातार ब्रेन वॉश किया जाता है। इन्हें नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर ईश्वर के अवतार हैं, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे अत्याचारी देशों से अकेले ही बचाया है। साथ में नॉर्थ कोरिया के टीवी और रेडियो पर यह लगातार लोगों को सुनाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री में जी रहे हैं और उन्हें उस जिंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर्स को शुक्रगुजार होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया में यहाँ के सुप्रीम लीडर को भगवान की तरह पूजा जाता है। यहाँ एक रूल ये भी है कि 17 साल तक पूरी तरह से ब्रेन वॉश किए जाने के बाद नॉर्थ कोरिया के हर एक स्टूडेंट्स को मिलिट्री में सर्विस करने के लिए जाना ही पड़ता है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। लड़कियों के लिए 23 साल की उम्र तय की जाती है और इन्हीं में से कुछ लड़कियों को एक स्पेशल स्क्वाड में भी भेजा जाता है, जिसे किम जोंग का प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। आपको बता दें कि इस देश में इतनी गरीबी
भी है कि खाने तक के लाले हैं। यहाँ खाना न मिलने के कारण गरीब लोग कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि पेड़ों की जड़ों को भी खा लेते हैं। वहीं साल 2014 में डेटा के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में लाखों लोग, जिनमें हजारों बच्चे भी शामिल हैं, वो रोजाना तंबाकू कंज्यूम करते हैं और यहाँ के 50% से ज्यादा लोग स्मोकिंग एंड अल्कोहल के आदी बन चुके हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ इन नशीले पदार्थों की कीमत बेहद कम है, जिस वजह से लोग खाने की जगह इन चीजों का सेवन करते हैं और इसके एडिक्टेड बनते जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इस जैसी आइसोलेटेड कंट्री में मौजूद एक और आइसोलेटेड जगह है जहाँ के लोग भी बाहरी दुनिया से अनजान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के अलग अलग प्रिजन कैंप्स में लगभग 2 से 5 लाख लोग बंद हैं, जिन्हें सुबह 5 बजे से लेकर रात तक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जानवरों की तरह काम कराया जाता है और काफी कम खाना दिया जाता है, जिसके चलते इन कैंप्स की हालत इतनी बेकार है कि करीब आधे लोग न्यूट्रिशन की कमी से ही मर जाते हैं। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस न होने के चलते औरतों और बच्चों के साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर होना भी एक आम बात बन चुकी है। यहाँ रहने वाले लोग कुछ नहीं जानते, उन्हें बस भूख और दर्द समझ में आता है। यहाँ तक की भावनाएं क्या होती हैं ये भी वो नहीं जानते। यहाँ लोगों को बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। एक बार यहाँ से भागे एक शख्स ने बताया था कि एक बार मेरी आंखों के सामने एक लड़की को पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसने खाना चुराया था और उसे देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा एक बार तो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को खींचते हुए बाहर लाया गया और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और भाई तक को गोली मार दी गई, लेकिन उस दौरान भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे बस इतना पता था कि इन्होंने नियम तोड़े हैं जिनकी सजा इन्हें दी गई है। उस जगह में रहते रहते लोग सुख दुख परिवार सब भूल जाते हैं, बल्कि उनको अपनी भावनाओं का ही एहसास नहीं होता। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक लोगों को टॉर्चर किया जाता है। यही वजह है कि इस देश में कोई नहीं जाना चाहता और जो लोग इस देश में रहते हैं वो भी भागने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस देश के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।